अब क्वेश्चन है 25 नंबर कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। ठीक है ना। 100 कितना है, 155 है, 155 है और क्या है 260, 315, 260 और 315। अब इसमें से कह रहा है कि 5 घटाने को शेषफल 5 आ जाए, इसमें से शेषफल 10 आ जाए, इसमें शेषफल 15 आ जाए। इसको घटाएंगे तो वह 150, 250 और 300 होगा। ये शेषफल कर रहा है वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचा। यानी कि ऐसे एक संख्या बताना है जिससे इसमें भाग करना है, फिर इसमें भाग करना है, इसमें भाग करना है। सब में भाग करेंगे तो इसमें भाग करेंगे तो 5 शेष बचे, इसमें करेंगे तो 10, इसमें करेंगे तो 15। इसको बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ठीक है ना, ये संख्या आएगा। अब इसका मौसा निकाल लेंगे। ठीक है, HCF निकालेंगे, इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, या तो आप इसका FCF दो तीन रुपये निकाल सकते हैं। कितना है, 150 है, 250 है और 300 है। इसमें से जो घटा देंगे 150 घटाओ 250 यानी कि 100, इसको घटाएंगे तो 50, इससे घटाएंगे तो ये 50। इसका HCF तरीके से ये निकाल सकते हैं 50। या आप डायरेक्ट आप सोच सकते हैं ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों भाग करने पर 300 कट जाएगा, तो आप वो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 50। या आप बाई ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 75, 75 से 300 नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 75 हो जाएगा, 125 है वो नहीं होगा, 5 है 25 है, लेकिन मैक्सिमम कर रहा है। सॉरी 10 और 50 है, 10 से तो कटेगा लेकिन 50 है, यानी कि HCF बड़ा से होता है ना, तो 10 तो छोटा हो जाएगा, 50 से भी कट रहा है। अगर 10 से भी कट रहा है, 50 से भी कट रहा है, तो HCF लेना है तो 50 लेंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन। ये टाइम एंड डिस्टेंस कर रहा है। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, कोई ट्रेन है, ए और बी कोई डिस्टेंस है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कोई एक ट्रेन है, यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी। यहाँ से कोई ट्रेन निकलती है, उसका जो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर है। और एक और ट्रेन है और आधे घंटे बाद, अभी कितना मिनट चल रहा है, 30 मिनट, ये 30 मिनट चल रहा है। इसके चलने के आधे घंटे बाद बी से एक दूसरा ट्रेन है जो 150 किलोमीटर चाल से चलता है, यहाँ से चलता है वो। इसका जो स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर, ये इधर से इसे चलता है। कब, आधे घंटे के बाद, यानी कि ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है, तो आधे घंटे कितने चलेगा, 25, यानी कि ये 25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, अब कह रहा है ये दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 175 किलोमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 175 है। आज 25 ये है, ये 175 यानी कि कितना है, 700। टोटल दिया है कितना है, 725 ये दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है 725 है। 25 तो चल लिया। अब ए यहाँ पे आ गया है, यहाँ से आकर 25, तब यहाँ से ही चलना शुरू कर दिया। जिसे ये यहाँ पहुँचा तो ये चलना शुरू कर दिया, यानी कि अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना गया, 700 किलोमीटर। कह रहा है जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान से स्टेशन ए की दूरी कितनी होगी। यानी कि ये अब इधर से चल रहा है और ये इधर से चल रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मिला होगा। ठीक है, मान लिया यहाँ पे ही मिला है, तो किसका स्पीड ज़्यादा, ये भी चलेगा, यहाँ से ही कम चलेगा। यहाँ पे जो मिल रहा है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक डिस्टेंस बताना कितने दूरी तो वो मिल रहे हैं। तो ये पहले सबसे पहले तो यहाँ टाइम निकालेंगे, कितनी देर के बाद ये दोनों मिलेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 700। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है, यानी कि इसके सापेक्ष चल क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो तो स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। यानी कि ये 50 है और ये 150, तो 50 से पूरा 150 कितना हो जाएगा, 200। ये टाइम निकलेगा, दोनों के मिलने का टाइम हो जाएगा, यानी कि 700 बटा 200, यानी कि 7/2, यानी कि ये लोग 3.5 घंटे के बाद ये दोनों एक दूसरे के मिल जाएंगे।
यानी कि 3 घंटे 30 मिनट के बाद 3 घंटे 30 मिनट के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे यहाँ पे। और 3 घंटे के बाद जब मिलेंगे यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस बताना है, सबसे बड़ी बात है यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस टाइम जो है ए के लिए कितना है 3.5 घंटा, ठीक है। यानी कि इसका स्पीड जो है आपको 50 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तो ये 3.5 घंटा में कितना दूरी तय किया होगा, अगर ये डिस्टेंस हम निकाल रहे ये बताएंगे तो ऐड करें तो पता चलेगा ना। तो ये इसका 3.5 घंटा में कितना चलेगा, 7/2 है ये ना टाइम इसका, ये स्पीड हो गया ये टाइम हो गया, ये ना डिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है, डिस्टेंस इंटू टाइम। तो ये 25 जैसे कटाएंगे 25 और 25 सत्ते 175 किलोमीटर, यानी कि ये 3.5 घंटा में कितना चला होगा 175 किलोमीटर। अब पहले कितना चला था 25, यानी कि ए से लेकर ये डिस्टेंस जो मान लीजिए यहाँ पे मिल रहा है, ये सी कोई पॉइंट है यहाँ पे मिल रहा है, तो करें यहाँ से एक डिस्टेंस बताना, यानी कि 75 और 25 कितना हो जाएगा टोटल 200, यानी कि ए सी का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा 25 और 175, यानी कि 200 किलोमीटर ये डिस्टेंस पूछेगा। और वही बी से पूछता है तो जब ये 200 होता है तो ये कितना होता है टोटल 725 है 525 हो जाएगा। ऑप्शन दोनों दिया होगा, नहीं ऑप्शन नहीं दिया, एक ही दिया है 200 किलोमीटर, एक से दिया हुआ है। अगर 20 से पूछता है तो 525 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, करें एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500। ये एसआई और सीआई दोनों मिला के क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको हम 2 तरीके से बताते हैं, तो कास्ट कैसे सोचते हैं वो और एक बनाते कैसे हो, पहले बना कर दिखाते हैं। पर कोई धनराशि है जो 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि पी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। रेट दिया हुआ है कितना परसेंट है 10% है, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, ठीक है ना। और इसे एसआई दिया हुआ है 500। तो फॉर्मूला होता है ना एसआई का, क्या होता है PR इंटू टी, PR टी बटे 100। ये दिया 500, पी नहीं पता है, आर पता है 10, टाइम दिया दो, ये हो गया 100। काट 10 से 10 करेंगे 205, यानी कितना हो जाएगा पी की वैल्यू 2500, ठीक है। यहाँ से ये 2500 हो गया। अब कर रहा है जी समान समय के लिए समान दर पर पी सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, रेट भी सेम रहेगा, और उसका सीआई बताना है, सीआई क्या होगा, ठीक है ना। तो सीआई का या तो फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता है 2500 और 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, कितना टाइम है 2। इसको आप ऐसे ये फॉर्मूला लगा यूज कर सकते हैं, और नहीं अगर फॉर्मूला नहीं लगाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कितना परसेंट है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए 1/10, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका पी, ये हो गया पी का मान, और ये हो गया एसआई का सीआई का मान, ठीक है। 1 साल के लिए, यानी कि 1 साल के लिए हो गया 10 और एक सीआई है, तो ये अमाउंट कितना हो गया 11। अब 2 साल कर रहे हैं तो इसको स्क्वायर कर देंगे, 3 साल करते हैं तो क्यूब करते हैं, ठीक है ना। 2 साल कर रहे हैं यानी कि 100 और 121, ये हो गया आपका पी। ये तो यहाँ पे अब 100 का चीज़ है और 21 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 21, ये हो गया आपका ये 21 यही हो गया। और ये जो 100 का जो वैल्यू है कितना आया था हमारा 2500, ये 100 का वैल्यू है, यानी कि 100 का जो मान है वो 2500 है, ठीक है। इसलिए एक वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 2500 बटे में 100। मैंने निकालना क्या है सीआई निकालना है, कितना वैल्यू 21, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे ये, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 25, 25 का 25, 2 25 2 ना 50, यानी कि 52, यानी कि 525 ये हो गया आपका, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। और अगर डायरेक्ट सोचना चाहते हैं आप, यहाँ पे दिया रहा है 2 साल का जो है वो 500 रुपये क्या है सीआई एसआई है, ठीक है। एसआई कितना है 500, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 250, 1 साल का 250, यानी कि और अगले साल का 2 साल का है, यानी कि 250 पहले साल का हो गया और दूसरे साल का भी 250, क्या हो गया ऐसा ही हो गया। और सीआई क्या करता है, सीआई कहता है जब ब्याज पे भी ब्याज देगा, यानी कि ये जो है दूसरे साल की क्या हो जाएगा
प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी कि इसका भी अगर 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा इसका 25 रुपया ब्याज। ये पहले साल का ऐसा ही हो गया, ये दूसरे साल का ऐसा ही हो गया, ठीक है ना। लेकिन सीआई निकालने के लिए जो पहले साल का जो ब्याज है उस पर भी तो 10% का ब्याज मिलेगा ना, यानी कि इसका 10% जो ब्याज निकालेगा तो 25 हो जाएगा। और इसको जो 250 और 250 500 और 500 प्लस 20, देखिए 525 525। आप ऐसा को सोच सकते हैं तो इसे भी कर सकते हैं, यानी तो आप इसे बना सकते हैं, या तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे इसे बना सकते हैं। दो तरीका ज़्यादा आसान तो ये है, मतलब अगर कैलकुलेशन आपको आ रहा है, ये पता है चीज़ें, तो आप कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन हो गया आपका 27। 28 में क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन आपको कर लीजिएगा इसको। 5 2/3 और प्लस 0.73 माइनस 3.123, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें जो घटा है, ठीक है ना। इसको पूछ लेंगे, इतने छोटे छोटे भी इतने आसान क्वेश्चन पूछते हैं जान, ठीक है ना। बस इसमें देखा है तो कैलकुलेशन कितना फास्ट आप कर रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन और है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम पर आयोजित किया, ठीक है। 50 को लड़की या 70 को लड़का है, कोई कक्षा में एक कार्यक्रम पर आयोजित किया। कह रहा है 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, ठीक है। लड़की जो है, क्वेश्चन नंबर आपको 29, गर्ल है और बॉय है। 50 गर्ल है और 70 बॉय है। पर है जी कोई एक प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। उस प्रोग्राम में 40% लड़की, इसका जो है 40%, और लड़का का 50%, 85 है, हाँ, भाग लेता है, ठीक है ना। लड़की का 40% और लड़का का 50% ही उसमें भाग लेता है। यानी कि 50 लड़की है, 50 का 40% करेंगे, यानी कि 20 को लड़की जो है क्या हुआ प्रोग्राम में भाग ली, यानी कि इसको निकालना है, अगर निकाल लीजिए। दो दूसरे जो कर दिया, चलो 40 है, 40 5 का 20, यानी कि 20 को जो लड़की है वो प्रोग्राम में भाग ली। वैसे ही अगर लड़का देखते हैं, 70 को लड़का है और 70 का 50% लड़का भाग ले रहा है, यानी कि 35 भाग लिया होगा। 70 का 50% 35, ये दोनों भाग लिया। अब कह रहा है ये टोटल में से कितने लड़का लड़की जो है या में मतलब प्रोग्राम में भाग लिया है, ठीक है ना। तो 25 और ये 35 कितना हो जाएगा, 55 लड़का भाग लिया था, कितना में ये 55 विद्यार्थी हो गया, ये 20 लड़की और 35 लड़का, तो ये 55 विद्यार्थी भाग लिया कितना में, 70 प्लस 50 प्लस 70 120 पे। इसका परसेंट निकालना है, यही पूछा हुआ है, और इसे काट पीट कर लीजिए। इसको कर देते हैं 2 से तो 6, इसको कर देते हैं 2 से 5, अब नहीं कटेगा। 5 × 5 = 25 और 5 × 25 और 27, 9 में 6, इसका वैल्यू पॉइंट में दिया हुआ, कर लेते हैं। 6 × 24 3, 6 × 24 3, 3 हो जाएगा तो 35, 6 × 25 30, 6 × 25 50, 8, लगभग इतना होगा, लगभग 46% अप्रॉक्स में आंसर दिया है इसका। अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 46%, ठीक है। 50 लड़की है और 70 लड़का है, इसका 40% भाग ले रहा है और लड़कों का 50% भाग ले रहा है, तो टोटल कितने विद्यार्थी प्रोग्राम में भाग लिया। तो इसमें अगर ये पूछ देता कि कितना परसेंट भाग नहीं लिया, यानी कि 46% भाग लिया है तो 54% भाग नहीं लिया है, 100 में 54%। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात दिया है। समचतुर्भुज रोम्बस, समचतुर्भुज कैसा होता है, समचतुर्भुज का चारों जो साइड होता है वो बराबर होता है।
और उसका वर्टेक्स ये कोई भी 90 डिग्री का नहीं होता है, यानी कि ये रोम्बस है, समचतुर्भुज ए बी सी डी। और कह रहा है दो आसन्न कोण, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल जो दिया हुआ है 3:6 है। अगर ये 3 है तो ये 6 है, या ये 3 है ये 6, कोई दो ले सकते हैं, ये तो या ये और ये या ये कोई दो ले सकते हैं। कह रहा है ये 3 और 6 है, और ये समचतुर्भुज हो या समानांतर चतुर्भुज हो, दोनों में एक ही नियम होता है, लगातार दो कोणों का सम जो होता है 180 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 3 मान लीजिए 3x लेते हैं, 4x 6x लेते हैं, तो 3x + 6x बराबर 180, ठीक है ना। यानी कि 9x बराबर 180, यानी कि x बराबर 20 डिग्री। ये कितना हो गया 20 × 60 डिग्री, आइए करेंगे तो 120, ठीक है ना। 60 × 20 180 आ रहा है। तो इसको पूछ रहा है क्या, नहीं छोटा हो तो छोटा यही हो गया आंसर 60 डिग्री। एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है वो, पर श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया, ठीक है ना। श्वेता और हरीश को यह है दो आदमी जो कोई ये काम करता है, ठीक है ना, जिसके लिए उसको 28,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है। 28,000 रुपये मान लीजिए कोई ठेका लिया काम का, तो हम 28,000 रुपये लेंगे और दोनों मिलकर कर लेंगे, ठीक है ना। 28,000 का वो ले रहे हैं, हरीश और श्वेता है। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, 28,000 रुपये का कोई काम है, इसमें 28,000 रुपये उन लोगों को मिल रहा है। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन के लिए काम किया, जो श्वेता है वो 20 दिन काम कर रही है, ठीक है। और हरीश जो है वो 30 दिन काम कर रहा है, हरीश जो है वो 30 दिन काम कर रहा है। श्वेता 20 दिन काम कर रही है और हरीश 30 दिन काम कर रहा है। और कर रहा है यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5 और 6 के अनुपात में है, और मेरी दैनिक मजदूरी है श्वेता और हरीश का वो कितना है 5 और 6 है, यानी कि वो अगर डेली अगर श्वेता 5 रुपये कमा रही है तो हरीश 6 रुपये कमा रहे हैं, यानी कि दोनों का जो मजदूरी है, जो वेजेज है वो 5 और 6 के अनुपात में है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये श्वेता का 1 दिन का है अर्निंग है और ये हरीश के 1 दिन का अर्निंग है, तो श्वेता कितना दिन काम कर रही है 20 दिन, यानी कि 20 × 100 यानी कि 100 रुपये कमाई होगी। और ये 6 दिन काम कर रहा है, मतलब 6 रुपये कमा रहे हैं 1 दिन में, और 30 दिन काम कर रहा है, यानी कि 6 का 18 180 रुपये कमा रहा होगा। और टोटल कितना है ये 28,000 के बराबर है, हो गया सर। यानी कि 100 + 80 280 वैल्यू कितना है 28,000, इसीलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू करेंगे 100, 1 यूनिट का वैल्यू 100। तो निकालना क्या है, तो श्वेता का हिस्सा बताना। तो श्वेता कितना कमा रही थी 100 रुपये कमा रही थी ना, टोटल में इसका 100 रुपये हिस्सा था ना, इसलिए 100 का, यानी कि 100 × 100 10,000, ठीक है। इससे बेसी अप्रोच नहीं मिलेगा आपको, सबसे छोटा मतलब अप्रोच मिलेगा कि आप एक यहाँ पे 100 रुपये मान के बना सकते हैं, यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, कोई कारण नहीं है, ठीक है ना। तो जिससे हम लोग आज ये क्वेश्चन देखें, आपका पिछले प्रीवियस ईयर का है, NTPC का एग्जाम हुआ था आपका 20/12/2020 को हुआ था, ठीक है ना। इसे टोटल 31 क्वेश्चन हुए हैं, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन भी थे, बहुत सारा क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड भी था, और कुछ जो घटाओं से मतलब आसान से आसान क्वेश्चन भी था। तो इस सेशन को हम कराने का मेन मकसद यही था, ये बस आपको परिचय कराया जाए, ये एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। किसमें आप खुद बना सकते हैं या किसको हमको बनाना पड़ेगा, मतलब हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम लोग ये सोच रहे हैं ना, जो अगले के जो क्लास बनेंगे, जो इसे मतलब अगला जो क्लास होगा उसमें ये छोटा छोटा जो क्वेश्चन था, ये जोड़ घटाव वाला, जैसे छोटा छोटा फार्मूला वाला, जो मतलब आसान क्वेश्चन है उसको हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है ना। और जो अच्छे क्वेश्चन है, जैसे ये हो गया या इसके पहले वाला किए थे वो क्वेश्चन हो गया, मतलब अर्थमेटिक का जो भी अच्छा क्वेश्चन दिखेगा, जिसको लगेगा जो हाँ इसको बताना सही है, जैसे वो CISI का क्वेश्चन जो मिक्स्ड क्वेश्चन था वो बनाया है, एक क्वेश्चन उन्होंने CI का बनाया, बस वेस्ट था, वो क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है जो क्वेश्चन जो आसान है, जो सब किसी से बन जाएंगे, उसको हम लोग स्किप करेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बस उसी को हम लोग कल से करेंगे, ठीक है ना। और इस तरह करने से है ना, मतलब पहले तो हम लोग पूरा NTPC का ये क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर, उसके बाद फिर SSC का जो मिक्स्ड क्वेश्चन है, मतलब
उसका अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है जो लगता है जो हाँ ये भी RRB NTPC में पूछ सकता है, तो उसको हम फिर बाद में कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग ये सारा वीडियो देखिए, इसको अच्छे से मतलब नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। और एक बात और, जो आप लोग पहले वो बेसिक फार्मूला याद कर लें, और ज़्यादा मतलब इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, इंटरटेनमेंट कीजिए, सब कीजिए, सही है। और अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये आपका टेलीग्राम लिंक है, चैनल है, इस पर आप PDF जो है मिल जाएगा आपको। इसी तरह आपका मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे यही आईडी है, मैं विकास, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।